चतुर्वेदी, सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 20 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनावी माहौल के बीच नया कार्यक्रम लेकर आया है 24 का रण। इस रण में हम मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर पहुंचेंगे और सबसे पहले पहुंचे हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट। छिंदवाड़ा यानी सबसे हाई प्रोफाइल, छिंदवाड़ा यानी सबकी नजर वाली सीट। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा लोकसभा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ वाली लोकसभा। छिंदवाड़ा यानी पीएम नरेंद्र मोदी की नजर वाली लोकसभा। छिंदवाड़ा यानी अमित शाह की रणनीति वाली सीट। छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ के कार्यकाल का मॉडल वाला जिला। और इसी छिंदवाड़ा से आज हम आगाज करने जा रहे हैं 24 के रण की। 24 के रण की बात करें तो इस छिंदवाड़ा के बीच में बीजेपी ने इस बार बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने दूसरी बार के फिर नकुल नाथ यानी जो वर्तमान में सांसद हैं और कमलनाथ के बेटे हैं, उन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। इन सब के बीच चुनावी सियासत के बीच हम आज बात करेंगे 24 के रण में आम जनता की। आम जनता के मन में क्या है, छिंदवाड़ा के मन में क्या है। सबसे बड़ी बात है कि चुनावी तैयारियों के बीच दोनों दल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जमीन पर उतरे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच छिंदवाड़ा की जनता का क्या, छिंदवाड़ा के आदिवासियों का क्या, छिंदवाड़ा के मतदाताओं क्या, हम इन्हीं तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हमारे कार्यक्रम की 24 के रण की, जिसमें आप मंच पर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। और सबसे आप देख पा रहे हैं कि छिंदवाड़ा की जो जनता है, मैं हमारे अतिथि हैं उनका परिचय कराऊंगा। उससे पहले हम जानते हैं कि छिंदवाड़ा के मन में क्या है और छिंदवाड़ा की जनता क्या चाहती है, किन विषयों पर, किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले जनता के बीच पहुंचते हैं, उसके बाद हम अतिथियों का परिचय कराएंगे। बड़ा संक्षेप में बताइए एक शब्द में, किस विषय पर चर्चा हो? छिंदवाड़ा के विकास पे। किस विषय पर? छिंदवाड़ा के विकास। किस पे पर चर्चा हो दादा? किसानों के विकास। किसानों पर। किस विषय पर? छिंदवाड़ा के विकास की। किस विषय पर? युवाओं के रोजगार के। किस विषय पर? बीमारों के इलाज पानी के सब तो सही करवा रही है मोदी। इलाज, पानी, हाँ, और विकास। और विकास। युवाओं के रोजगार के विकास। रोजगार की बात आई है साहब, किस पर चर्चा? सबसे ज्यादा बेरोजगारी का है और अभी टीचरशिप में एक शब्द, किस पे चर्चा हो? बेरोजगारी। किस पर चर्चा हो? राष्ट्र पर। राष्ट्र पर। राष्ट्र पर। क्या नाम है आपका? मनीष सोनी। तो साहब देखिए, राष्ट्र से लेकर तमाम विषय निकल कर आए हैं। संक्षेप में हम चाहेंगे एक शब्द बताइए कि आज हम जो 24 का रण लेकर यहाँ पर आए हैं, चर्चा किस पर हो? किसानों के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन, किसान, रोजगार पहला मुद्दा होना चाहिए। रोजगार। रोजगार पहला मुद्दा। रोजगार। दादा विकास का। कहाँ से हैं आप? छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से हैं। क्या होना चाहिए विषय? विकास विकास विकास, रोजगार। और अब महिलाओं के बीच ही पहुंचेंगे, संक्षेप में जानेंगे एक शब्द में, चर्चा किस पर हो? बेरोजगारी और रोजगार पे। जी, विकास पे। कोई नया विषय हो आपके जहन में? महंगाई पे भी चर्चा होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जी। छिंदवाड़ा का विकास के बाद। जी, विकास के कोई नया कोई मुद्दा इन तमाम विषयों के साथ हटकर? जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में समन्वय पर एक नया मुद्दा निकल कर आया है। यहाँ पर आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही है। जी। जनता जनार्दन की मूलभूत आवश्यकताएं विकास को लेकर। जी। महंगाई को लेकर। महंगाई को लेकर। जी। रिजर्वेशन। क्या चर्चा चाहते हैं रिजर्वेशन पर? कि इट शुड बी इक्वल फॉर जनरल एंड ओबीसी। तो साहब देखिए, ये विषय निकल कर आ रहे हैं। कुछ और यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं। बड़ा संक्षेप में ये शब्द में किस पर चर्चा हो? विकास पे ही होना चाहिए। कोई नया शब्द? विकास और उन्नति जो हो रही उसी पर ही जाना। विकास और उन्नति। जी। विकास पर। जी। महिलाओं की सुरक्षा और अपराध लेवल कम होना चाहिए। बड़ा नया विषय निकल कर आया है। विकास पर और बेरोजगारों की आवाज उठनी चाहिए। जी। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। हमने जनता से जाना कि आज हम जो 24 का रण लेकर आए हैं, इस पर किस पर चर्चा हो, किन विषयों पर चर्चा हो। और मंच पर आप देख पा रहे हैं हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस से यहाँ पर पहुंचे हैं, जो दलों की ओर से अपनी बात रखेंगे, जनता के सवाल होंगे और जिम्मेदारों से हम जवाब लेंगे। मैं परिचय करा दूं, यहाँ पर जो मंच पर मौजूद हैं वो आनंद बख्शी जी हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। बहुत बहुत स्वागत है बख्शी जी आपका। इसके साथ ही श्रीन आनंद दुबे जी मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत दुबे जी स्वागत है। बड़ा संक्षेप में ये शब्द में जानना चाहूंगा सबसे पहले बख्शी जी आपसे, किस पर चर्चा हो?
आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो 24 का रण है, जी, तो रण पर पूरी चर्चा हो। रण पर चर्चा हो, रण की बात उठी है, बीजेपी किस पर चर्चा हो? देखिए, अब आदरणीय ने रण की बात कर ही ली है, बड़ा संक्षेप में तो बताइएगा साहब। धनुष तान लो रण का, सोया अंबर जागरे। राम मंदिर के निर्माण पर चर्चा होनी चाहिए। तन गई हैं भ्रकुटियां रण बांकरों की, और यही ये समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जिन विषयों को लेकर चर्चा हुई है उन विषयों में यह भी शामिल है कि जो छिंदवाड़ा की जनता किसको चुनती है, छिंदवाड़ा की जनता के मन में क्या है। आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपने जो तमाम विषयों की बात कही है, हम तमाम जो तारीखें हैं वो गिन लेते हैं। 14 के बाद 18, 19, फिर 23। कहाँ कमी रह जाती है साहब बीजेपी में? देखिए, पिछले बार जो चुनाव था उसमें चूंकि हम सामना कर रहे थे एक मुख्यमंत्री के चेहरे का, इस बार भी वही स्थितियां थी और हमें ये बताया भी गया था कि छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते थे पूरे छिंदवाड़ा में और लोगों को भ्रमित करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी गई। हमने अपने स्तर पर पूरे प्रयास किए, लेकिन अब हम इनकी रणनीति को समझ चुके हैं और इस बार हम ये जो इनका दम है वो तोड़ कर रहेंगे। तो भाई जी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं जी, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। 18, 19 की बात नहीं करते, चलिए 14 की बात करते हैं जी। 14 में तस्वीर 2014 की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी कमोवेश ऐसी ही स्थितियां थी। एक केंद्रीय मंत्री चुनाव में उतरे हुए थे और कमलनाथ जी तब चुनाव लड़ते थे। हमें वैसा प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका जैसा हम प्रयासरत थे, लेकिन अब हम पूरी तैयारी से चुनाव में उतरे हैं और इस बार हम साबित करके रहेंगे कि 2024 में 29वां कमल का फूल भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर सके। चलिए बख्शी जी, कांग्रेस वर्तमान में तो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं साहब। ऐसा है कि जब रण होता है तो सेनाओं का आवंटन होता है, कौन किसकी तरफ रहेगा। इतिहास गवाह है कि महाभारत का युद्ध हुआ तो दुर्योधन के साथ सेना तो चली गई, लेकिन विजय पांडवों की तरफ आई क्योंकि सारथी पांडवों के तरफ थे। आज भी वही है कि सेना दुर्योधन की तरफ जाए लेकिन सारथी कांग्रेस के साथ है और विकास के सारथी, यहाँ के जनता के सारथी, यहाँ के बेरोजगारों के, युवाओं के, हमारी मातृशक्ति के, गरीबों के सारथी कमलनाथ हमारे साथ हैं। इसलिए रण पूरी तरीके से हमारे पक्ष में रहेगा, कोई संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन बख्शी जी, जो आप बात कह रहे हैं, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि ये महाभारत चल रहा हो। आपने रण लिखा है, हम कुरुक्षेत्र में हो। नहीं, बिल्कुल कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है साहब। पूरा देश देख रहा है किस तरीके। महाभारत के समय क्या था, अधर्म के खिलाफ लड़ाई थी, हम भी अधर्म के खिलाफ लड़ रहे। जो बोलेगा जेल में डाल दो, आप कुछ बोल नहीं सकते साहब। ये ऐसी सरकार है, आपने बोला और आपको जेल, ईडी, सीआईडी। अब तो मेरा घर में कोई दीदी करके मेरी पत्नी को आवाज लगा था तो मेरे को लगता है ईडी आ गया। ये हालत हो गई देश की, आप कुछ बोल नहीं सकते। तो ये अधर्म नहीं है तो क्या है? अभी एक मिनट चतुर्वेदी साहब, बहुत सुंदर चल रहा है ये जो आपका कार्यक्रम है। मैं 24 चैनल को बहुत बहुत न्यूज 24 को बधाई देना चाहता हूं। अभी इतना मुद्दा आपने पूछा, सारे जगह क्या आपको लगा? ये देश क्या बात कर रहा है? ये देश बात कर रहा है महंगाई की, ये देश बात कर रहा है बेरोजगारी की, ये देश बात कर रहा है विकास की, ये देश बात कर रहा है महिलाओं के उत्पीड़न और उन पर, ये देश बात कर रहा है जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय की। अभी आप ही ने किया, उसका रिकॉर्डिंग है आपके पास। एक भी आदमी बताइए जो ये नहीं चाहता हो। और हमारे नेता, हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनका जो चिंतन है वो आप ही के मुद्दों के समर्थन में चिंतन है। चलिए है, लेकिन आप बात चल गई है यहाँ पर धर्म अधर्म की, तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है साहब? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? धर्म से जो जुड़े लोग हैं, यहाँ पे धर्म हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है, ये विकास की लड़ाई है। और यहाँ धर्म मतलब विकास है और अधर्म मतलब विकास को हटा के धर्म की बातें करना अधर्म है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? इन्होंने एक ही मुद्दा रखा है, राम।
श्री राम के रथ पर सवारी चाहते हैं ये विकास की बात नहीं करते। और मैं तो कहती हूँ न मस्जिद याद आती है न शिवालय याद आते हैं, भूखे को तो सिर्फ निवाले याद आते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करना चाहिए, बेरोजगारी की बात करना चाहिए, महंगाई पे बात करना चाहिए, लेकिन इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ राम सबके हैं, राम किसी अकेले भाजपा के नहीं है। और इन्होंने राम को नहीं लाए, राम ने इनको लेकर आए हैं, पूरी दुनिया को राम ने लेकर आए हैं। और इसीलिए इनको समझाइए कि ये जो दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, ये जो मध्य प्रदेश को भ्रमित करने जा रहे हैं, पूरे देश को राम के नाम पर, जनता समझ चुकी है कि तुम सिर्फ और सिर्फ राम को लेकर। देखिए जनता को कोई भ्रमित नहीं कर सकता, जनता को कोई भ्रमित कर सकता है क्या साहब? आपने बागियों की बात नहीं की है, मैं बागियों के विषय में भी बात करना चाहता हूँ। जरा धर्म अधर्म समझा दीजिए, क्या है आपके मायने? विकास जो करेगा वो धर्म है, जो विकास को रोकेगा वो अधर्म है जी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह है तुलसीदास की चौपाई है। पर पीड़ा नहीं। हाँ, तो जो जनता की आज यहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर जो सत्तावादी पार्टी अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिए, तो ये धर्म है कि अधर्म है भैया, आप ही बताइए। और दूसरा, यहाँ पर छात्र जो है, छात्र और छात्राएं एक साथ एक ही क्लास की 80-80 छात्र छात्राओं को फेल कर दिया जाता है, वो भी इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, ताकि 1700 रुपये की फीस प्रत्येक छात्र से वसूली जाए। तो ये धर्म है कि अधर्म है? बीजेपी वाले मेरे भाई लोग बोलते हैं अब की बार 400 पार, ये जैसी 400 पार बोलते हैं और लहसुन 400 रुपये किलो हो जाता है। साहब दुबे जी, धर्म क्या है अधर्म क्या है? बड़ा रण छुड़ा हुआ है छिंदवाड़ा जी। रण और महाभारत की बात अभी आदरणीय ने छेड़ी। धर्म और अधर्म पे आइए ना साहब जी। धर्म और अधर्म की बात करें तो राम से सुशासन है, और राम से ही हमने सारी मर्यादाएं सीखी हैं, राम से ही अनुपालना सीखी है हमने धर्म की, और राम से ही हमने राज्य चलाना सीखा है। इसलिए हम राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए यहाँ पर अवसर दीजिएगा। और अभी आदरणीय ने बात की थी महाभारत की। महाभारत में हमने एक और किरदार देखा है धृतराष्ट्र का, जो पुत्र मोह में अंधा हो गया था और उसे संजय सब कुछ बताते थे। अब आप समझ लीजिए कि वो संजय कौन है, वो धृतराष्ट्र कौन है और वो दुर्योधन कौन है। और उसके सामने हम सीमित लोग लड़ते रहे हैं, उसके सामने हम खड़े हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से की मांग करते रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग जो हमारे पास अभी आ रहे हैं, वो इन्हीं कारणों से, इन्हीं चीज़ों को अपने मन में व्यथा को पाल कर निकल कर बाहर लेकर आ रहे हैं। आज तो क्या लग रहा है दुबे जी, देरी क्या हो रही है? हम फिर पुरानी तारीखें गिने जी। बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। बीजेपी का खाता इस बार सुनिश्चित कीजिए कि खुलकर रहेगा। युवाओं का साथ देने के लिए छिंदवाड़ा इस बार तैयार है, प्रवासियों का साथ देना बंद करेगा, क्योंकि पिछले 72 साल में छिंदवाड़ा में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति सांसद नहीं बना है। इस बार छिंदवाड़ा ने ठान लिया है कि स्थानीय व्यक्ति को, जो कि मूल निवासी है, उसे ही मौका दिया जाएगा। चलिए बख्शी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार फिर जनता के बीच चलते हैं। और छिंदवाड़ा के मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, बड़े कॉमन विषय निकल कर आए थे, महंगाई, बेरोजगारी, विकास। कुछ नया कहेंगे आप? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भाजपा के जो चुनाव लड़ रहे हैं, आज मेरे वार्ड की स्थिति देख लो, जो दूसरे वार्डों की स्थिति देख लो, पूरा केंद्र यहाँ लग जाए, मगर कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को नहीं हरा सकते हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने काला बाजारी इतनी करी है, दारू हो गया, सट्टा हो गया, हर घर में इन्होंने ये किया। चलिए लोगों के बीच पहुंचते हैं। भैया क्या मुद्दा है चुनाव का? छिंदवाड़ा का विकास महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक छिंदवाड़ा में कभी कोई विकास कार्य नहीं की। आपने मौका कब दिया है? मौका, पहली बात तो ये, हमारे पास इतने सर्वमान्य नेता है कमलनाथ जी, जो पिछले 44 साल से छिंदवाड़ा की सेवा में लगे हुए हैं। आप बिल्कुल छिंदवाड़ा के विकास को आप आप यहाँ क्यों आए? आप सबसे पहले अभी आपने बोला छिंदवाड़ा एक केंद्र है, वो क्यों केंद्र है, किस कारण केंद्र, उस केंद्र का बिंदु कौन है? कमलनाथ जी, तभी तो आप यहाँ आए। पूरी जितनी 230 विधानसभा है, उसमें सबसे ज्यादा कोई भी मीडिया टारगेट किसको करता है? सिर्फ छिंदवाड़ा को, वो भी किस लिए? माननीय कमलनाथ जी के, उनका विकास कार्य बोलता है। कार्य बोल रहा है साहब। दादा, चोरों को पालते लोहा लंकड़ और आम गरीबों जनता। चलिए जी भैया, ये छिंदवाड़ा के विकास की बात करते हैं। विकास चाहिए। जब इनके सांसद है, इनके विधायक है, तब विकास क्यों नहीं हो पा रहा? जब पूरी गिना रहे 44 साल से कमलनाथ जी है, तो काय का विकास? यहाँ 4 रोडें बन जाएंगी तो कमलनाथ जी ने करे, और कुछ और होगा तो किसी और ने कर। अपनी बात को अपनी खुद ही डिनाई कर रहे अपनी बात जी। छिंदवाड़ा के मुद्दों की बात करें, मूल मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? जनता के मुद्दे क्या हैं? जनता के मुद्दे कुछ नहीं, जनता के मुद्दे बस विवेक बंटी साहू अब की बार 400। जनता के मुद्दे राजनीति कब से होने लगे साहब?
तो दादा जनता के मुद्दे क्या हैं? जनता के मुद्दे यही है कि विकास विकास अभी जब मैं कह रहा हूँ विकास कह रहे हैं सारे लोग, विकास तो हुआ नहीं, इसलिए छिंदवाड़ा मॉडल क्या है फिर? मॉडल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के समय से मॉडल है, कांग्रेस का कोई मॉडल नहीं है यहाँ। कब रही भाजपा? भाजपा भी जब से आए शिवराज चौहान जी आए, हमारा बस स्टैंड तभी बना, यहाँ का जल पेयजल यहाँ से जो बना तो डैम बना, तो डैम भी भाजपा के ही राज में बना। जी, जनता के मुद्दे बीजेपी को धर्म पे राजनीति न करके रोजगार, शिक्षा और बहुत सारे मुद्दों पे बात। आपको लग रहा है कि धर्म पर राजनीति होती है? हर तरीके से हर घर में राम है। क्या राम देंगे भोजन हमको? हम युवा हैं, हमने 2 पेपर क्वालिफाई करा टीचर के, फिर भी नौकरी के लिए हमने बहुत सारे आंदोलन कर। भैया राम जी तो खिलाते हैं यार। राम को मैं भी पूछता हूँ, राम बनने को कोई देख रहा है क्या? राम बनने के लिए कोई नहीं देख रहा है। राम पे राजनीति तो सब कर रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई नहीं बन रहा, आपका ये कहना है? हाँ। और किसमें नजर आते हैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम? जो रोजगार की बात करे, विकास की बात करे और बहुत सारे मुद्दे बात करे कि देवी दे। मोदी जी बहुत सारे, अभी मैं आपको एक कट दिखाऊंगा जिसमें मोदी जी ने कहा था कि 60,000 शिक्षक की नियुक्ति 2023 के अंत तक हो जाएगी। ये छिंदवाड़ा का मुद्दा है? ये सबका मुद्दा है, पूरा देश का सबका मुद्दा है। बाबा जी भी यहाँ पर हैं। बाबा जी देखिए, ये तो प्रशासन को जनता चलाती है। हो गया क्या? जनता जो वास्तविक सत्यता के प्रमाणित को देखते हुए और सरकार की नियुक्ति का, सरकार अपने आप नहीं बनती, ना बीजेपी सरकार ना कांग्रेस सरकार। लेकिन इतना कहना चाहता हूं, जो अभी नरेंद्र मोदी ने जो टट्टे के ख्वाब देखने वाले महल के ख्वाब में आ गए, इतना तो मैं जानता हूं। आज तो नहीं आए दादा महल के ख्वाब में? अरे मैं तो शांत हूं, मेरे आगे कोई नहीं बढ़, जनता भी नहीं बढ़ेगी, पार्टी में गिराता हूं। क्या बात कर रहे हैं? क्या क्या अभी घोषित कर दूंगा मैं। देखिए यहाँ पर जो भविष्य वक्ता होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या कहने आई यहाँ पर? आप महिलाओं की बात रखने आई? करते खाते तो अपने हाथ में नहीं करेंगे तो अपने हाथ में कैसे आएगा? जी दादा। भैया, किसानों की समस्याएं होना चाहिए। जो वायदा किसानों के साथ किए हैं कि हम इतना गेहूं का इनका समर्थन मूल्य, आपको कौन लगता है जो किसानों की बात है कौन सुनवाई करेगा? सरकार करेगी। जो मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने वादा किया वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाम पे सत्या हत्याना चाहते हैं। यह नहीं होना, विकास होना चाहिए देश का। ये कहते हैं कि हमने ये काम किया वो काम किया, कब कुछ नहीं किया, सभी ने किया। क्या पहले वालों ने क्या किया अभी हुआ है? साहब अब सीधे मंच पे आऊंगा मैं। आप लोग जी आप कुछ कहना चाह रही? आप अभी पूछ रहे थे ना धर्म अधर्म क्या है, तो धर्म के बारे में सबसे पहले तो मैं एक बात जनता जनार्दन से कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे भाई ने कहा था कि इन्होंने राम जी के लिए किया है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि राम जी का जो चरित्र था, एक तिनका भर भी मोदी सरकार जी राम जी के जैसे चरित्र बना लें। दूसरी एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप लोग आए दिन पेपर में पढ़ती हूँ गौ हत्या कितनी हो रही है। उसको पैकिंग करके जो वीप वाला चलता है ना, उसके कमीशन खाते हैं बड़े बड़े और चुनाव में पैसे काटते हैं। उसके बाद आदरणीय कमलनाथ जी ने जब सत्ता पर आए थे तो इन्होंने गौशालाएं बनवाई थी। गौशाला की बात भी उठी है जी। होता है धर्म और वो होता है अधर्म। तो यहाँ जनता जनार्दन समझती है धर्म को हम जिताएं। बिल्कुल, धर्म की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन एक मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर छिंदवाड़ा की जो आवाम है, छिंदवाड़ा की जो जनता है, अपने मुद्दे लेकर आई है और सीधे तौर पर जो जिम्मेदार हैं उन्हीं से सवाल पूछ रही है। और बख्शी जी, आपने तमाम लोगों को सुना, धर्म की बात हो गई। अब साहब जो मूल मुद्दा उनका निकल कर आ रहा है, रोजगार, बेरोजगारी, किसानों की बात, क्या क्या बात हो रही है आपकी पार्टी की ओर से? हमारी ही पार्टी है जो 5 न्याय की बात कर रही है। आप देखिए कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का कोई भी बयान देख लीजिए, चतुर्वेदी साहब जी, कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी का कोई भी बयान देख लीजिए, वो हमेशा बेरोजगारी पर, क्षेत्र की जनता पर, विकास पर, महिलाओं के स्वरोजगार पर, उनके स्वावलंबन पर
उनके साथ निरंतर हो रहे जो दुर्व्यवहार हैं उस पर, और विशेषकर हमारे किसानों के लिए कमलनाथ जी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में 27 लाख किसानों का और छिंदवाड़ा में 80,000 किसानों का कर्जा माफ किया। आज जब हमारी यात्रा लेकर के राहुल जी निकले तो उन्होंने कहा, बेरोजगारी की बात उठाई, महंगाई की बात उठाई, 450 का सिलेंडर देने वाले थे, जो देने वाला था। अभी एक कोई हमारे साथी कह रहे थे कि परीक्षा दिया पर नियुक्ति नहीं हुई। इनका और शिवराज जी का हाल एक जैसा है। शिवराज जी ने भी परीक्षा दी लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। बीजेपी ने घोषणाएं पूरी उनसे करवा ली और मुख्यमंत्री बदल दिया। यहां भी वही हुआ, जो बोल रहे थे उनको बदल दिया गया, उनकी जगह दूसरे आ गए। पूरी पार्टी में यही चल रहा साहब। ये मुद्दों से भागते हैं, ये जनता की। आप ये क्यों नहीं देखते कि इनकी लड़ाई का मकसद क्या है? कोई आते हैं, हम बड़ा सम्मान करते, अमित शाह जी आ जाते हैं और 13 मंत्री आ जाते हैं, सिर्फ एक ही बात, कमलनाथ जी के प्रति अभद्रता, नकुलनाथ जी के प्रति निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग। कोई अगर चैलेंज करना है तो आओ, विकास पे चैलेंज करो, बोलो कि कमलनाथ जी ने एक हिंदुस्तान लीवर खुलवाई, हम 4 खुलवाएंगे। हिंदुस्तान लीवर में स्थानीय लोग कौन से काम कर रहे हैं बताइए। ये गलत बात। और ये जो अभद्र भाषा का प्रयोग की बात कर रहे हैं, 2 दिन पूर्व नकुलनाथ जी ने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया। जो हरियाणा जागीर के जो राजा थे, पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया और उस अपमान को लेकर के हजारों आदिवासियों ने हर्रई में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इनके स्वयं के महापौर 2 दिन पूर्व के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और ये जो बोल रहे हैं मुद्दों से भाग रहे हैं, आज पूरी कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। कमलनाथ जी पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन चुके हैं, लक्ष्मण जैसे भाइयों को छोड़ रहे हैं। आज इतने पुराने नेता इनके छोड़ करके कांग्रेस भाग रहे हैं। मैं आनंद बख्शी जी से पूछना चाहूंगा, जिन आदिवासियों के बलबूते पर 40 साल आपको छिंदवाड़ा की जनता ने मौका दी, 40 साल बाद भी आप मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं कि मुझे जिले की जनता की चिंता है, जनता की चिंता है। अरे भाई साहब, आप तो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, आप बताइए आपको अभी भी आंसू बहाने की जरूरत है? छिंदवाड़ा में गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है कमलनाथ जी की। ये देखिए, ये बोलने से, ये कांग्रेसियों का देखिए ये किस तरीके से। बड़े संक्षेप में मैं बीजेपी के पास भी आना चाहूंगा, कांग्रेस के पास भी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, बड़ा संक्षेप में बताइए आप। देखिए, मुद्दे ये हैं, विकास का मुद्दा है। कांग्रेस लगातार भ्रम की राजनीति करती रही। अपना मुद्दा बताइए, अपना मुद्दा। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा को क्या मिलेगा? विकास के मुद्दे में छिंदवाड़ा को जो सांसद मिलेगा, जो लगातार विकास रोक करके रखा है कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, लगातार यहाँ छिंदवाड़ा की जनता ने जिताई। और जीतने के बाद भी होने वाले या हो चुके कौन से काम बताऊं? बताइए। प्लानिंग लेकर जा रहे हैं जनता के बीच जो प्लानिंग जनता के बीच जो लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाया उसका विकास नहीं कर पाए, वो यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट होगा। जो प्रधानमंत्री आवास, जो गरीबों को कमलनाथ जी सिर्फ बात किए दे नहीं पाए, उन गरीबों को आवास दिया जाएगा। जो आयुष्मान कार्ड की योजनाएं जो रह गई हैं, जो अभी 4 लाख नागरिकों को मिली है, गरीबों को वो योजनाएं और बढ़ा करके दी जाएंगी। और मोदी जी ने आज मुफ्त बिजली का लक्ष्य लेकर के तीसरे टर्म का उन्होंने ऐलान किया है। गरीब जनता को मुफ्त बिजली दी जाएगी, किसानों के लिए काम किया जाएगा। कौन से जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हमारे 4 मुद्दे पहले से तय हैं। एक तो महंगाई कम, किसानों का उद्धार हो, समर्थन मूल्य उनको मिले। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी खत्म हो। और चलिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मुद्दे हमने जान लिए। बीजेपी कांग्रेस दोनों के मुद्दे हमने जान लिए। ये जो आपने मुद्दे सुने, सहमत हैं आप? थोड़ा बहुत। कितना सहमत है? 50%। बेरोजगार को लेके और धर्म को लेके। साहब, जनता जो है आप दोनों के मुद्दे से 50% ही खुश है? ठीक है ना? नहीं, इनके मुद्दे से पूछिए उनसे। जी, अब ये बताइए आप कि बीजेपी और कांग्रेस जो चुनावी मैदान में हैं, कौन से मुद्दे लेकर आना? उन्हें सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और रिजर्वेशन, और किसानों की भी मदद करना चाहिए। यही आपके मन में सुझाव है? ये सुझाव लेकर क्या कैसे करेगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा?
इम्प्लीमेंटेशन का तो वो देखे, अगर वो पूरी दुनिया को साथ लेके चलना चाहते हैं तो उन्हें सबका सोचना चाहिए। जो मोदी जी बोलते हैं कि हिंदू राज, जब उनको वोट मांगने जाने रहते तो वो मुस्लिम के घर भी जाते हैं, ऐसे वो हिंदू राज ही करते रहते हैं। तो ये एक गलत चीज है। जी, छिंदवाड़ा के विकास की बात होती है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे से सहमत हैं क्या आप? ये बताइए आप। बिल्कुल सहमत नहीं है। इन्होंने छिंदवाड़े का विकास हमेशा रोकने का काम किया है, इन्होंने निष्पक्षता से काम नहीं किया है। माननीय कमलनाथ जी जब यहाँ जी इनके मुद्दे आपने सुने, कितने सहमत है? किसके मुद्दे से सहमत हैं आप? मैं आनंद बख्शी जी के मुद्दे से सहमत हूँ। जो चीजें जरूरी है भाई साहब, भाजपाइयों के पास भी जाइए, प्रथम 4 लाइन में कांग्रेसियों को बैठा करके रखे हैं। इस तरीके से न्यूज का डिबेट पक्षपात के साथ नहीं होगा। आप सिर्फ कांग्रेसियों के पास जा रहे हैं। ये एक स्तरीय न्यूज चैनल है, इस तरीके से डिबेट नहीं होगा। आपने सामने की 4 लाइन में कांग्रेस को बैठा करके भारतीय जनता पार्टी और आम जन के लोगों के पास भी जाइए। ये जो आप डिबेट करा रहे हैं, ये फर्जी डिबेट नहीं चलेगा। कांग्रेस सभापति है, कांग्रेस की नेत्रियां है। आप आम जनता के पास जाइए, फिर आप कांग्रेस के पास जा रहे हैं। कितना सहमत है? जी शरद जी, देखिए अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आनंद बख्शी जी ने कहा कि वहाँ इनके मुद्दे से कितने सहमत हैं? एक लाइन मैं कह दूं पहले, उन्होंने कहा कि वहां से मुझे बदल दिया गया, हमारे वरिष्ठ आ गए, हम वरिष्ठों का सम्मान करना जानते हैं, कांग्रेस पार्टी वही काम नहीं कर पाई। भाई साहब, मुद्दों की बात तो छोड़िए, कमलनाथ जी 45 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, एक छिंदवाड़ा के लाल को दिलवा पाए, क्या दिक्कत? जी विकास, इनके विकास का मुद्दा मैं आपको बताता हूँ। कोई अपनी व्यक्तिगत बिल्डिंग बना लेता है तो इन लोग आके बताते हैं कमलनाथ जी ने बनाया। अभी जो चुनाव में दोनों दल आ रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर, किसके मुद्दे से आप सहमत? भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हमेशा से अच्छे थे, अच्छे और अच्छे रहेंगे। 50,000 युवाओं को रोजगार आप कांग्रेसियों के पास में ज्यादा देर रह रहे भाई साहब, है ना? ये आप गलत ये चैनल को धमकाने लगे भैया। इनका दिल्ली से लेकर छिंदवाड़ा तक का चरित्र साफ है। मैं बता रहा हूँ, चैनलों को डराओ। छिंदवाड़ा में जो मुद्दे हैं, पहली बात तो वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी। इनके मुद्दे से आप सहमत है? बीजेपी कांग्रेस जो लेकर आ रहे हैं मुद्दे से मैं भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों से सहमत हूँ। 370 हटा। ठीक है। मैं अंकुर शुक्ला जी, हमारे छोटे भाई की बात से सहमत हूँ। जैसे वो कह रहे थे कि जितने साथी हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? वो अपने नगर की सेवा करने नहीं जा रहे हैं, अपने जिले की सेवा करने नहीं जा रहे हैं, वो अपनी खुद की सेवा करने जा रहे हैं। वंशवाद से परेशान होकर के जा रहे हैं, उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा। ये बोलना चाहूंगा कि इनकी सरकार आ गई, इन्होंने मेडिकल कॉलेज का फंड रोक दिया, इन्हें छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का फंड रोक दिया। रहते कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर, अरे तो ये बना देते ना, हम रोते रहते तो जो आनंद तुमने क्यों नहीं बना? ये इनको जिताने के बाद भी कमलनाथ जी रोने का काम कर रहे हैं सिर्फ। विकास आज भी रो रहे हैं क्योंकि छिंदवाड़ा को इन्हीं चीज की जरूरत है और वो कमलनाथ जी कर। भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने और बताने को कुछ नहीं है। आंतरिक सड़कों का जाल माननीय कमलनाथ जी ने बिछवाया है। पूरी रिंग रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना में बना है मेडिकल कॉलेज के पैसे कहाँ इनमें जो भाई साहब, ये बीजेपी कमलनाथ जी जो भी करते हैं सिर्फ छिंदवाड़ा के लिए करते हैं और ये जग जाहिर है। 45 साल का रिश्ता है भैया, पीछे जाइए, आगे कांग्रेस नेता बैठे हुए हैं, आगे की कुर्सी में पीछे भी जाइए आम जनता के पास। बात चल रही साहब, ये पक्षपातपूर्ण आप मत पूछिए। दोनों ही रहे हैं। आपको क्या लगता है छिंदवाड़ा की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों के लिए मुद्दे हैं? देखिए, ऐसा है कि मुद्दे अपने अपने राजनीतिक दलों के होते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से उनकी सोच होती है। अगर हम बात करें जिले विकास की, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई काम रह गया हो और जो रुक गया है वो भाजपा पूरा करा सकती थी। 22 सालों से वो सत्ता पर है, निगम पर आसीन रहे थे, वो करवा सकते थे। उनसे ये पूछिए कि जो काम रुके उनको कराएंगे कि नहीं कराएंगे। चलिए साहब, सहमत हैं आप? दोनों से सहमत हैं कि दोनों से असहमत हैं? आपसे सहमत हूँ और मेरा भैया डिबेट ये पक्षपातपूर्ण मत करवाइए भैया, ये गलत है। डिबेट बंद करो, गलत कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं डिबेट कराने का। तुम दिल्ली में भी वही कर रहे हो, होता है भैया, तुम दिल्ली में भी यही कर रहे हो। हाँ, ये है चरित्र इनका। तो साहब कहाँ से हैं? डिबेट बंद करो।
करो, छिंदवाड़ा। डिबेट बंद करो। कौन सी पार्टी से? प्रेस को बोलने मत दो, तो ये इनका चरित्र है। प्रेस को बोलने मत दो। दादा कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा से। प्रेस को बोलने मत दो, ये बंद करवा देंगे डिबेट भैया। हम आपको भी जेल में भेज देंगे, ईडी आपके भी घर आ जाएगा। आपको लग रहा है कि जब बीजेपी है, कांग्रेस है, आम जनता की सुन रही हो, आम जनता की सुनवाई हो रही है? ये देखिए क्या गुंडागर्दी हो रही है साहब। अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसके साथ है। क्या मर्यादा है। आप लोग कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा से हैं? हम छिंदवाड़ा से हैं जी। तो क्या लग रहा है छिंदवाड़ा में? अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कहते जो जनता से सुनने कहते कुछ नहीं सकते। आवाज ही नहीं जा रही उसमें तो। आप बताइए, बोलिए। छिंदवाड़े का विकास होना चाहिए। विकास की बात तो करते, लेकिन कौन सा फॉर्मूला? छिंदवाड़ा क्या था? आज जो छिंदवाड़ा जहां तक पहुंचा है कमलनाथ जी की ओनली कमलनाथ। ये आम जनता है, ये आम जनता है भैया। कांग्रेसी नेता आम जनता नहीं है। ये पक्षपातपूर्ण डिबेट नहीं चलेगा, ये पक्षपातपूर्ण डिबेट नहीं चलेगा। फिर बंद कर दीजिए ऐसा है तो। भाई साहब ये गलत कर रहे हैं आप। आम जनता के पास जाइए। जो ये किसी को बोलने नहीं देते भैया, इनके लिए अच्छा बोलो। पक्षपातपूर्ण डिबेट नहीं चलेगा। 40 साल से लगातार रो रहे हैं कमलनाथ जी, और आज भी रो रहे हैं। पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या किया है यहाँ के लिए? ये बात गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं कांग्रेस से भाजपा में आया हूँ। 40 साल से विकास होता है, मैं कहीं नहीं भाजपा में आता। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये अभद्रता टीवी के साथ मत करो। बेटे के कारण ये गुंडागर्दी है। यहाँ से नकारा गया है। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जो था आज बीजेपी में आकर मोदी जी की सरकार में। देखिए कमलनाथ जी की सच्चाई बयान कर रहे हैं। ये क्या सरकार? ये गुंडागर्दी हो रही, गुंडागर्दी। ये कांग्रेसियों की गुंडागर्दी चालू हो गई भाई साहब। सच बोला गया। चलिए, ये गुंडागर्दी है भैया, ये गुंडागर्दी मत सच बोलने के बाद कांग्रेसियों की गुंडागर्दी को बोलने नहीं देते। तमाम मामलों को पूरे देश में नहीं बोलने देते, यहाँ भी नहीं बोलने दे रहे। राकेश जी, ये इलेक्शन नैरेटिव का है। मीडिया जरा ही खिलाफ गया और चुप करा। आनंद जी बात सुन लीजिए। यहाँ एक झूठा नैरेटिव विगत 45 वर्षों से जो चलाया जा रहा है कि कमलनाथ जी यहाँ के पालनहार हैं, लेकिन वो पालनहार 2019 में कहा गया। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अपनी लोकसभा की सीट छोड़ने की बारी आई, किसी सामान्य कार्यकर्ता को बैटन देने की बारी आई, तब उन्हें अपना पुत्र दिखा। देखिए, ये छिंदवाड़ा के सामान्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का पहला हक था उस लोकसभा। बहुत बढ़िया। लेकिन आज कमलनाथ जी इस बात का उत्तर दे यहाँ की जनता को कि जब आपको अपना वंश चलाने के लिए अपना पुत्र दिखता है, जब अपनी सीट खाली करते उपचुनाव में अपनी पत्नी दिखती है, यहाँ के सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता आज जो बात रख रहे हैं, यही बात अपने हाईकमान के पास रखिए। दिल्ली में राहुल गांधी उनकी माता जी, और यहाँ छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी उनके पुत्र। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई आपके विचार से नहीं है, हमारी लड़ाई उस एक आवाज से है जो आवाज सिर्फ परिवारवाद को बात कर रही है, जो आवाज सिर्फ दबाने कुचलाने की बात कर रही है। देखिए, आदिवासी और जनजाति समुदाय का अपमान, आप बात बहुत। चलिए विचार की बात चली है, लेकिन उससे पहले हम बख्शी जी के पास आएंगे। बख्शी जी, आपने सबको सुन लिया, बीजेपी को सुन लिया, कांग्रेस को सुन लिया, जनता को सुन लिया, अब क्या कहेंगे? भैया ऐसा है, इतना बड़ा छिंदवाड़ा की चिंता है इनको। मैं शुरू करता हूँ। सुनिएगा भाई, सुनिएगा गोलू भाई, अब प्लीज डिबेट चलने दो यार। सुनिएगा, ये लोग तो बोलने नहीं देते, अपन तो बोलने दो। आ जाओ, सुनिए भैया, बड़ी वंशवाद की बात कर रहे। तुमको 3 बार से एक ही उम्मीदवार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है क्या? यहाँ के नेता चप्पल रगड़ के बेचारे बुढ़े हो। 1 मिनट भाई साहब, आदरणीय बख्शी जी को ही 40 साल हो गए महापौर की टिकट मांग रहे थे। बात है, आपको ही टिकट नहीं मिल पाई। वो सामने पार्षद खड़ा है, कांग्रेस छोड़ के इनका महापौर आ गया। और कहाँ की बात कर रहे हैं? सुनिए, आज ये देखिए, मेरी उम्र देखिए, और यहाँ देखिए कांग्रेस का नेतृत्व जो बुजुर्ग हो चुका है। आज कांग्रेस के नेतृत्व बुजुर्ग हो चुका है। आदरणीय बख्शी जी सम्माननीय हमारे हैं। हम चाहते थे आप ही कभी महापौर बने, आपको ही कमलनाथ जी ने कभी टिकट नहीं दी। और यहाँ देखिए, युवा नेतृत्व भाजपा उतार रही है, लगातार युवा नेतृत्व भाजपा उतार रही है। ये सिर्फ पैसों का खेल है कमलनाथ जी का। धनबल और बीजेपी और कांग्रेस के जो आरोप हैं, ये चलते रहेंगे, आरोप चलते रहेंगे। आप किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? मैं शिक्षा और रोजगार के मुद्दे में ही वोट करना चाहूंगी, क्योंकि
जब से सबसे आप किस मुद्दे पर मतदान करेंगी? मैं रोजगार के मुद्दे पे ही वोट करूंगी और कमलनाथ जी ने सबसे अच्छा काम किया हमारे छिंदवाड़ा में। किस मुद्दे पर मतदान करेंगी? मैं ये कहना कांग्रेस की पूर्व पार्षद है भाई साहब। तो करूंगे, आदिवासी के ऊपर बोल रहे हैं, सीधी का जो पेशाब किया है आदिवासी ने वो तुमको नहीं दिखता। छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा की बात करें, सीधी और सतना की बात ना करें। आपके जो सांसद प्रत्याशी हैं उन्होंने हर्रई जागीर के राजा जो हैं हमारे, उनका अपमान किया उन्होंने। अरे मोदी जी के विकास छिंदवाड़ा की दीवार पर त्याग अगर किया कोई नाम लिखा है उन्होंने विधायक वो पद माननीय त्याग कमलनाथ जी किया। का लिखा है। छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा की बात होगी। मतदान होगा, किस मुद्दे पर मतदान होगा? यहाँ पे हमारे कमलनाथ जी को ही मतदान किया जाए। कमलनाथ जी मुद्दा है। कमलनाथ जी जी, किस मुद्दे पर मतदान होगा? कांग्रेस कमलनाथ जी को। किस मुद्दे पर मतदान होगा? कमलनाथ जी। चलिए और सभी पीछे जाइए भाई साहब, पीछे। अम्मा जी सब कमलनाथ जी बोल रहे हैं। डिबेट हम जनता भी कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का नाम बताइए कौन सी पार्टी से हैं? इनका कोई नाम लेवा नहीं बचा। कमलनाथ जी साहब से 40 साल होगा, हमारी पूरी कट्टर खानदान पूरे। भाई साहब चतुर्वेदी जी इधर आइएगा, मुद्दे पर मतदान होगा? जवाब रह गया अभी। मैं किसी भी वंशवाद का जवाब सुनिए, किसी पार्टी से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। क्या नाम है आपका? राहुल बानिया। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता सर। ये जो भटकाया जा रहा है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ये गलत है। और आप अगर बात करते हैं कमलनाथ, अरे भैया ये कांग्रेस कार्यालय में रोज दिखते हैं, कैसे किसी पार्टी में नहीं है भाई? ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। ये तो कांग्रेस कार्यालय में दिखते हैं और आपने आगे 4 सीट में सिर्फ कांग्रेस हटा करके रखा है। पीछे की लाइन में जाइए, किस मुद्दे पर? पीछे की लाइन में जाइए, कमलनाथ जी को देंगे। अच्छा, तय कर। पीछे की लाइन में जाइए। चलो भैया, 45 सालों से तुमको तो कमलनाथ जी ने बस कमलनाथ जी को वोट दिख रहे हैं। कमलनाथ जी नकुलनाथ जी को वोट देंगे। क्या नाम है दादा? मुद्दा क्या जो है? इनका विरोध करे वो कांग्रेस ही है, गढ़ है, ये तो तय है। ये जीता जाता है, छुड़ाया नहीं जाता। ये लोग तो छुड़ा रहे हैं, छीन रहे हैं ये लोग। चलिए सर आप चलिए जी बोलिए। नकुलनाथ जी अपने करेंगे विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे, रोजगार के मुद्दे पे मतदान करेंगे। जी जी। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आया हूँ, मोखड़ ब्लॉक लगता है। मेरे गांव की लड़कियां स्कूल, हाई स्कूल 15 किलोमीटर दूर जाती। जो भी यहाँ पे सुन रहा है, जो भी दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं से मेरा विनती है कि मेरा ग्राम भुताई पड़ता है। बिल्कुल, ये असल मुद्दा निकल कर आया है गांव की बेटियों का, और दोनों ही दलों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे इस पर समाधान चाहेंगे। आपका क्या नाम है? जी पवन पवार, भुताई से। भाई साहब जानते हैं पवन जी को? जानते हैं आप लोग? भाई साहब मैं मोखड़ ब्लॉक से आता हूँ और मेरा जिला छिंदवाड़ा विधानसभा पांडुरने लगती है। भाई साहब मेरे गांव की लड़कियां हाई स्कूल 15 किलोमीटर दूर कामठी जाती है भाई साहब, और 10 साल हो गए हैं। और कैसी किसी लड़की सुनिए, कमलनाथ जी का जिला है, विकास की बात करते हैं, आप बताइए। 15 किलोमीटर दूर मैं बता रहा हूँ ना, मैं विधायक कौन है आपका? 10 साल से पूछिए विधायक कौन है 10 साल से पूछिए भैया। सुन चलिए मैं बताता हूँ, आइए। बीजेपी का नेता है, बोलिए। मैं बताता हूँ, अब इनको थोड़ा शांत करवा दीजिए। पकड़ा गया। अब ये लोग बोलते हैं छिंदवाड़ा में विकास हुआ। विकास की पोल तो ये आम जनता खोल रही है, विकास की पोल तो आप सुनिए, मैं बताता हूँ। वो जिस मोखेड़ की बात कर रहे हैं, कमलनाथ उसी ब्लॉक में निवास करते हैं। शर्म की बात है, 40 साल से सांसद है, उस मोखेड़ ब्लॉक में स्कूल नहीं खुलवा पाए। यही कहेगी कि समाधान की ओर जाएगी। मैं ये बता रहा हूँ आपको, कमलनाथ जी उसी ब्लॉक के निवासी हैं। उस ब्लॉक में वो स्कूल नहीं, समाधान की ओर जाएगी। बिल्कुल जाएगी समाधान की ओर, क्या समाधान? बिल्कुल जाएगी। समाधान ये होगा कि पीएम श्री स्कूल, और लगातार ये 40 साल में कमलनाथ जी भ्रम की राजनीति फैलाते रहे। अभी सच्चाई सामने आई, रोज बेरोजगार का मुद्दा जनता उठा रही है, कोई बेरोजगार नहीं। बीजेपी का समाधान ये है कि शिक्षा को बढ़ावा देंगे, जहां स्कूल नहीं वहां स्कूल खोलेंगे। अगर दिग्विजय सिंह शासनकाल में स्कूल खोलेगा, बिल्कुल खोलेगा, क्यों नहीं खोलेगा? कमलनाथ जी, ये तो शर्म की बात है। 15 साल केंद्रीय मंत्री रहे, उसी ब्लॉक में निवास करते हैं, शिकारपुर वही है, वहीं स्कूल नहीं बन पाया, और ये ताली बजा रहे हैं। बताइए, बीजेपी को मौका मिला की बात है? कांग्रेस को मौका मिला तो पहले इनसे पूछिए। अरे मौका तो 40 साल से मिल रहा है, पूछिए इनसे। ये तो बोलते ही जाए। ये बोलिए, बीजेपी का कहना है बीजेपी को मौका मिला तो स्कूल का समाधान होगा, आपको मौका मिला तो क्या समाधान होगा? साहब भाई साहब बड़ी हास्यास्पद बात है। 20 साल से स्कूल राज्य सरकार का काम है,
20 साल से इनकी राज्य सरकार, 20 साल से इनका मुख्यमंत्री, और ये हमको बोलते हैं इनको। तो भैया काहे के छिंदवाड़ा के विकास के लिए, छिंदवाड़ा के विकास का काहे का श्रेय? ये देखिए खुद ही पोल खोल रहे हैं, छिंदवाड़ा की पोल खोल रहे हैं, देखिए खुद ही पोल खोल रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं विकास हुआ है, हमने समाधान दिया था यूनिवर्सिटी, इनने उसका एक कमरे की यूनिवर्सिटी, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ भाई साहब। समाधान दिया ना, यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज दिया, हॉर्टिकल्चर कॉलेज दिया। सुनिए, सबसे ज्यादा सेंट्रल स्कूल दिए, सबसे ज्यादा केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा भाई साहब। देखिए छिंदवाड़ा में जितने इंस्टीट्यूट माननीय कमलनाथ जी ने खोला, समाधान क्या? कौन से इंस्टीट्यूट भाई साहब? समाधान नहीं दिया हमने। बढ़ेगा आगे क्या स्कूल की समस्या का समाधान होगा? बिल्कुल, अगर सरकार चाहेगी तो होगा, पर सरकार अरे मुख्यमंत्री बना दिए और क्या प्रधानमंत्री कर्ज लेने में लगी है। बिल्कुल सरकार कुछ नहीं कर्जा ले रही। अपने प्रवक्ता से बुलवा दीजिए, प्रवक्ता 40 साल कम पड़ गए विकास को, यहाँ पे विकास की बुलवा दीजिए एक बार। आप छिंदवाड़ा की एक दीवार आप एक बार बुलवा दीजिए। भाई साहब 40 साल कम पड़ गए क्या, और कितना मौका दे दें? 2018 का चुनाव विकास मॉडल बनाया। कांग्रेस से यहाँ पर कोई प्रतिनिधि है जो ये कहे मौका मिलेगा तो स्कूल की समस्या का समाधान होगा? हाँ होगा ना। अरे हमने किया है, बोल रहे हैं हमने किया है ना भाई। कितने 20 साल बनाए, कितने इंस्टीट्यूट चतुर्वेदी जी मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए चतुर्वेदी जी, ये इनके मुख्यमंत्री मैं बताता हूँ, सुनिए। एक व्यक्ति ने उनसे अपना लेटर दिया तो क्या बोलते हैं उनको? चलिए जनता के बीच से मुद्दे ने सुनिए, को जिले का झुंझुना दे दिया, एक बार फिर लोगों के बीच पहुंचेंगे। किसी पार्टी से तो नहीं है आप लोग? स्कूल पार्टी से तो नहीं है? मैं इतना जानता हूँ कि कमलनाथ एक साक्षात शक्ति है, और वो जब से सरकारी स्कूल चालू है, जब बच्चों आदमी के पास पैसा भी नहीं था, तब से फ्री में पढ़ाई करवा रहे। चलिए सुंदर, ये जनता है, किसी पार्टी से तो नहीं है? किसी पार्टी से तो नहीं है? ये जनता है भाई। सभी लोगों को सबसे पहले मैं, अरे यार भाषण मत दो, बोलना सीधा मुद्दे। ये चुनाव जो हो रहा है मुद्दों को लेकर हो रहा है, और डिबेट बहुत बढ़िया चल रहा है। दोनों पार्टियों से मेरा निवेदन है कि जिसकी बारी आए उसको हमको सुने। जनता इसलिए आई है, और देश में अमन चैन सुकून शांति बनी रहे। दोनों पार्टी सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल है, बिल्कुल। हम तो बोल दीजिए, सहमत है क्या आप लोग? जो अमन खत्म, आप सहमत हैं? अमन चैन सुकून शांति जिले में देश में बनी रहे। कमलनाथ जी का एक बयान देखिए, प्रेम, ये भी जोड़ो उसमें, हम सब में सहमत है। भाईचारा प्रेम भी जोड़ो। कौन कौन सहमत है? कौन सहमत है? शांति तो होना ही चाहिए। कौन सहमत है? सब सहमत है। असहमत वो है जो अशांति चाहते हैं, असहमत वो है जो लड़ाई चाहते हैं। कोई पार्टी से नहीं? नकुल नाथ जी तो जोड़ने कोई पार्टी से नहीं है? ये पार्टी। अच्छा, पार्टी वाले कौन सी पार्टी वाले? कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले। हाँ, नकुल नाथ जो इनके खिलाफ बोले वो कांग्रेस वाला, और एक बोल रहा था उसकी जेब में बीजेपी का परिचय पत्र निकला। भैया सच्चाई बोल दिए तो कैसे बिल बिला रहे थे? थोड़ी सी दवाई डाली और सब होना चाहिए बोलाने लगे। सच्चाई सुन के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, सच्चाई सुन के जो भी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं वो देश के राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव हो रहे हैं। सर, देश में आज आतंकवाद की क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी छिंदवाड़ा के मुद्दे बताइए ना सर। यदि बात नहीं करते तो छिंदवाड़ा भी सुरक्षित है सर, राष्ट्र। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल पूछूं, नकुल नाथ जी के 5 काम 5 साल में ये गिनवा दे मेरे को अभी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और सीधे तौर पर आप भी आइए, आपको गिनवा देते हैं। आपको बुलाया गया है, आइए ना, गिनवा देते हैं। आइए। और बीच में कोई नहीं बोलेगा 5 नहीं 10 साल में नकुल नाथ जी के 5 काम और 40 साल। अरे भैया हम 10 गिनवा देते। भाई साहब 5 बता दीजिए जी। आप बोलना नहीं, कौन से 5 गांव बोल रहे हैं भैया? जी बोलिए, बड़ा समय कम है, संक्षेप में बताइए। पहला एग्रीकल्चर कॉलेज, दूसरा बोलिए। दूसरा हॉर्टिकल्चर कॉलेज जूनियर खुला क्या है भाई साहब? पहले सुन लीजिए, घोषणाएं बता रहे हैं भाई साहब। मक्का की फैक्ट्री सलैया में। कौन सी मक्का की फैक्ट्री भाई साहब? आपको तो कुछ कौन सी फर्जी? आप बोलने दो ना, सलैया में है मक्के की फैक्ट्री। बोलने दो, झूठ बोलने दो, लगाई झूठ बोलने दो। नकुल नाथ जी ने झूठ बोलने दो। जिले के लिए, अब सुनिए, कोयला खदानों के लिए लोगों को पत्र लिखे, उनके काम है। पत्र तो बंद चलिए बंद करवा दीजिए। अब एक सवाल न्यूज 24 पर छत्तीसगढ़ सुनिए भाई साहब, सुनेंगे। एक सवाल न्यूज 20 पर नहीं, आप सुनिए, आप जो है मेरी भी सुन लीजिए।
दोनों ही दलों नहीं पहले सुनिए भाई साहब, मैं खंडन करता हूँ, ये पांचों झूठे काम है। सुनिए, छिंदवाड़ा की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया तो कौन से 5 बड़े वादे कर रहे हैं, और बीजेपी को मौका मिलेगा तो कौन से 5 बड़े वादे। इस न्यूज 20 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का छिंदवाड़ा की जनता की ओर से दोनों ही दलों से सवाल है। जी भैया, भाई साहब चतुर्वेदी जी, कांग्रेस को मौका मिला तो हम किसानों को एमएसपी देंगे, समर्थन मूल्य पे 3100 रुपए गेहूं का देंगे, धान का मूल्य देंगे, सोयाबीन चने का मूल्य देंगे, एक कपास का संतरे का मूल्य देंगे। 40,000 बेरोजगारों को नकुलनाथ जी ने रोजगार दिया है। आगे और हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये वादा है। नकुलनाथ जी करके दिखाते, बोलते नहीं। चलिए भाई साहब, आपने चले गए। आप राहुल गांधी जी जैसी बात कर रहे हैं। आपको मौका मिला तो कौन से हमको मौका मिला तो मैं, सुनिए पहले तो मैं बता रहा हूँ कि 40 साल से इनको मौका ही मौका मिल रहा है, और आप भी रो रहे हैं। मिल रहा है, हमको मौका मिल रहा है। 10 साल से कौन है? 10 साल से केंद्र में कौन है? पहले जो 20 साल से राज्य में कौन? भाई साहब, वो तो हमारे बीच में बोलते हैं, वो तो हमारे बीच में बोलते हैं। सुन लीजिए, ये देखिए वरिष्ठ 10 साल से केंद्र में कौन है? सुन लीजिए 20 साल से कौन है? कांग्रेसी 20 साल से राज्य में राहुल गांधी जैसे कर रहे हैं। बातें सुन लीजिए, बातें सुन मौका मिला क्या? बातें सुन लीजिए, 10 साल से ये देखिए 40 साल से कमलनाथ जी रो रहे हैं, आज कांग्रेस के नेता रो रहे हैं। 20 साल से राज्य में 5 वादे जो हम बता रहे हैं, जो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के युवाओं की 2 पीढ़ी बर्बाद की, रोजगार नहीं दिया। 1 लाख रोजगार मोदी जी देंगे। किसानों को जो कमलनाथ जी ने बर्बाद किया, किसानों की समृद्धि के लिए काम करेंगे, उनको समर्थन मूल्य देंगे। गोली चलवाते किसानों पे, गोली चलवाते। कमलनाथ जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की 3 पीढ़ियां बर्बाद करी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल किसान की छाती पे गोली मारने वाले युवाओं के लिए शिक्षा के लिए हम काम करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुद्दों को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, जनता से वादे किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है हमें मौका मिला तो इस तरह के वादे पूरे किए जाएंगे। भाई कांग्रेस भी तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच है, लेकिन अभी हम जनता की बात करें, जनता दोनों ही दलों का आकलन कर रही है और जनता अपने आकलन के आधार पर ही जो करेगी किसे चुनाव, किसे मैंडेट दिया जाए, किसे जिताया जाए। फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जनता भी मौजूद है, बीजेपी भी मौजूद है, कांग्रेस भी मौजूद है, और इन सब के बीच यहाँ पर गूंज रहे हैं। तो छिंदवाड़ा के मुद्दे 24 के रण में इतना ही जल्द मिलेंगे किसी नई लोकसभा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।